बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में सुधन नामक एक खुशहाल उस राज्य में वीरसेन नामक एक राजा राज करते थे। राजा दयालु, बलवान और खूब साहसी थे, लेकिन भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी हमेशा उदासी में रहते थे। एक दिन की बात है, रानी ने राजमहल की सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक सूर्य देवता की एक चमकीली हुई किरण वहां पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी और पड़ते ही वो पत्थर एक मेढक में बदल गया। इसके बाद मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। और ऐसा भी हुआ। मेघ की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। वो कन्या बहुत ही सुंदर थी, उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा और रानी ने छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। राजकुमारी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की समस्त प्रजा को आमंत्रित थी। इसके साथ ही सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा और रानी से एक गलती हो गई और उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। वे 13वीं परी को आमंत्रित करना भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने राजकुमारी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। अंत में जब परियों की बारी आई तो उन्होंने उनके जादू से न सिर्फ राजकुमारी को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने से पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी को राजा और रानी के द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित ना किए जाने के कारण वो बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने राजकुमारी को ये श्राप दे दिया कि उनके 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी की उंगली में एक सुई घुस जाएगी, जिससे और उनका मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद वे परी बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। दोनों ने 12 परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पुनर्तः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे दोनों और भी ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई, उसका आशीर्वाद देना अभी भी शेष। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे अवश्य कम कर सकती हूँ। इसके बाद उसने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि 100वें जन्मदिन पर वो सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी निद्रा में चली जाएगी। इस पर राजा